नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिर्वाणी पर। मैं हूं आचार्य गोपाल कृष्ण। और जैसा कि पता है आपको कि हम रोज कोई ना कोई नए विषयों की चर्चा करते हैं ज्योतिष पे। और आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियों पर, अर्थात ग्रहों की कौन सी राशियां होती हैं जो जिन राशियों पर ग्रह मूल त्रिकोण के होते हैं। तो मूल त्रिकोण होता क्या है, सबसे पहले हमें इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, मूल त्रिकोण वो राशियां होती हैं जिन पर ग्रह सर्वाधिक प्रसन्न रहते हैं और सबसे ज्यादा अच्छे फल को देते हैं। कोई भी ग्रह जब अपने मूल राशि पर, मूल त्रिकोण राशि पर रहेगा तो वहां पर वो सर्वाधिक अच्छा रिजल्ट देगा। ऐसा इसलिए होता है कि मूल त्रिकोण उन्हीं ग्रहों की मूल राशियां होती हैं और उन मूल राशियों में भी सबसे ज्यादा फेवरेट राशि, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई मकान हो, घर हो, तो व्यक्ति सबसे ज्यादा आनंदित अवस्था में अपने घर पे रहता है। हाँ, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दो दो घर होते हैं, लेकिन उन दो घरों में भी कोई एक घर ऐसा होता है जहां उन्हें रहना ज्यादा पसंद आता है, ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे ही ग्रहों की रूट्स यानी जड़ें, मूल, उस मूल त्रिकोण भाव यानी मूल त्रिकोण घर राशि, वहां पर ग्रह सबसे ज्यादा आनंदित अवस्था में होता है। और जब कोई व्यक्ति आनंदित अवस्था में रहेगा, मस्त रहेगा, प्रसन्न रहेगा, तो वो फिर स्वाभाविक रूप से अपना काम करेगा। यही फल होता है ग्रह के अपनी मूल त्रिकोण राशि पर होने का। तो आज हम एक एक करके उन सारे ग्रहों को जानेंगे और उन ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां जानेंगे कि कौन से ग्रह किस मूल त्रिकोण राशि पर अपनी राशि पर अच्छा फल देते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर सूर्य की, तो दोस्तों सूर्य सिंह राशि पर मूल त्रिकोण का होता है। मूल त्रिकोण राशि सूर्य की सिंह होती है। सिंह राशि पे अगर सूर्य रहेगा तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि अपने फल को सबसे ज्यादा देगा। सूर्य का फल क्या है? पराक्रम, आत्मबल, स्वाभिमान, यश, इन सारे गुणों को सूर्य सबसे अच्छा सिंह राशि पे देगा। अगर हम बात करें चंद्रमा की, तो चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि होती है कर्क। कर्क राशि में जब चंद्रमा रहता है सबसे ज्यादा आनंदित अवस्था में रहता है। चंद्रमा क्योंकि मन को दर्शाता है, मन का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसी स्थिति में कर्क राशि का चंद्रमा आपको मानसिक रूप से बलवान बनाएगा, कांतिवान बनाएगा, शोभावान बनाएगा। मंगल की अगर बात करें तो दोस्तों मंगल की दो राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक, लेकिन मंगल मेष राशि पर मूल त्रिकोण का होता है। मंगल की जो सबसे फेवरेट जो राशि है वो मेष राशि है। मेष राशि पर मंगल मूल त्रिकोण का माना जाता है। और मंगल का जो फल है, साहस, नेतृत्व कुशलता, लीडरशिप क्वालिटी, इन सारे गुणों को सबसे अच्छी स्थिति में जब रहेगा मूल त्रिकोण पे यानी मेष राशि पे मंगल, तब देगा। अगर बात करें बुध की, तो बुध की भी दो राशियां हैं, मिथुन और कन्या, लेकिन बुध सबसे अच्छा माना जाता है कन्या राशि पे। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। और जब किसी का बुध रहेगा मूल त्रिकोण राशि अर्थात कन्या राशि पर, तो निश्चित मान लीजिए बुध का जो फल है वाणी की कुशलता, त्वचा में कांति, व्यवहार, इन चीजों को बुध दर्शाता है। वाणी का मुख्य रूप से कारक होता है। बुध अगर अपने मूल त्रिकोण में होगा, कन्या राशि पे होगा, आपको बोलने में अच्छा बनाएगा, नए नए विचार आपके भीतर आएंगे, कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, व्यवहार कुशल होंगे आप। गुरु की बात करें तो गुरु अगर अपने मूल त्रिकोण अर्थात धनु राशि पे होगा, गुरु की भी राशियां दो हैं, धनु और मीन, लेकिन धनु राशि पे गुरु मूल त्रिकोण का होता है। स्वराशि भी है, मूल त्रिकोण राशि है। और धनु राशि पे गुरु रहेगा तो गुरु के जो स्वाभाविक फल हैं, क्योंकि गुरु दर्शाता है ज्ञान को, विवेक को, अर्थात सही और गलत में फैसला करने की, चुनने की क्षमता को। गुरु दर्शाता है आध्यात्मिकता को, धार्मिकता को। गुरु अगर बलवान होगा अर्थात मूल त्रिकोण पे होगा, धनु राशि पे होगा, तो निश्चित रूप से मान लीजिए आप विवेकी होंगे, बुद्धिमान होंगे, धार्मिक होंगे, आपके अंदर स्थिरता रहेगी, सत्व गुण रहेगा। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र चूंकि विलास, सौंदर्य, कांति, सुंदरता, जितनी भी वैभव या जो भी भौतिक वस्तुएं हैं सब कुछ शुक्र दर्शाता है। तो शुक्र अगर अपने मूल त्रिकोण में होगा, शुक्र की भी दो राशियां हैं, वृषभ और तुला, लेकिन तुला राशि पर शुक्र मूल त्रिकोण का माना जाता है। शुक्र अगर अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला पर रहेगा तो निश्चित रूप से आप ये मान लीजिए आपके जीवन में भौतिकता की कमी नहीं रहेगी। आप गुड लुकिंग रहेंगे, सुंदर रहेंगे, त्वचा कांतिवान रहेगी, आकर्षण आपका अच्छा होगा, लोग आपसे प्रभावित होंगे, साथ में भौतिक वस्तुएं भी आपके पास में प्रचुर मात्रा में होंगी।
वहीं अगर हम बात करें शनि की, तो शनि की दो राशियां हैं मकर और कुंभ, लेकिन शनि की जो मूल त्रिकोण राशि होती है वो है कुंभ, अर्थात कुंभ राशि पर शनि होगा तो अपने सबसे अच्छे फल को देगा। शनि का फल क्या है, तो ज्योतिषी ग्रंथों में तो शनि का जो मुख्य फल मिलता है वो है दुख, लेकिन विपरीतम शनि फलम, शनि जब विपरीत होता है, उल्टा होता है, तब फल देता है, उल्टा फल देता है। मतलब शनि अगर कमजोर होगा तो दुख देगा, और शनि अगर बलवान होगा तो आपको दुख नहीं देगा। हर व्यक्ति किसी चीज को देता तब है जब उसके पास वो चीज होती है। भाई आप जब किसी चीज से संपन्न होंगे, आप जब बलवान होंगे तब अपने फल को देंगे। लेकिन शनि कमजोर होता है तो दुख देता है, शनि का फल है दुख, और जब मजबूत होता है तो दुख को हटाता है, समस्याओं को दूर करता है। शनि मूल त्रिकोण का होता है कुंभ राशि पे। आपकी कुंडली में अगर कुंभ राशि का शनि रहेगा, अपनी मूल त्रिकोण राशि पर रहेगा, तो आप ये निश्चित रूप से मान लीजिए आपकी लाइफ में समस्याओं को दूर करेगा। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो परेशानियां, जो समस्याएं जीवन में आएंगी, उन समस्याओं से आप तेजी से रिकवर होंगे और आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संभाल कर रखेंगे। राहु और केतु की बात करें तो दोस्तों, राहु और केतु चूंकि छाया ग्रह होते हैं, अदृश्यमान ग्रह होते हैं, तो जो मूल त्रिकोण होता है दृश्यमान ग्रहों का होता है। अदृश्य होने के कारण राहु और केतु की मूल त्रिकोण राशियां नहीं होती। कुछ एक विद्वान जरूर की जो राहु की उच्च राशि है मिथुन और केतु की जो उच्च राशि है धनु, इनको ही मूल त्रिकोण या उच्च मान लेते हैं, लेकिन ऐसा सर्वमान्य नहीं है। ऐसे में राहु और केतु का मूल त्रिकोण मानना न्याय संगत नहीं है। और जितने भी ग्रह हैं इन सभी की मूल त्रिकोण राशियां होती हैं राहु और केतु को छोड़कर, और मूल त्रिकोण राशि में ग्रह सर्वाधिक शुभ फल देता है। ग्रह जब उच्च का होता है तो अस्थायी रूप से शुभ फल देगा, अस्थायी रूप से बलवान होगा, लेकिन जब अपनी मूल त्रिकोण राशि पर होगा, अपने घर पर होगा, तो वो निश्चित रूप से बलवान माना जाता है और अच्छा फल देने वाला माना जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें, जिससे जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।